अमेरिका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भोपाल में अपना पहला भाषण दिया और ये भाषण बहुत ही आक्रामक और दमदार था। भोपाल में बीजेपी की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम जिसका नाम था मेरा बूथ सबसे मजबूत। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के सवालों के जवाब दिए और ये कार्यक्रम जो है असल में चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखकर किया गया था, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे और ये कार्यक्रम लगभग 2.5 घंटे तक चला, जिसमें पीएम मोदी ने 3 महत्वपूर्ण बातों पर अपना पक्ष रखा। इसमें जिसकी सबसे पहली चर्चा हो रही है वो है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, दूसरी चर्चा है गारंटी और तीसरी चर्चा है परिवारवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि वर्ष 2014 में जब से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने सीधे तौर पर कभी भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में ऐसा कभी कुछ नहीं बोला, जैसे कि इस भाषण के दौरान उन्होंने कहा। इसलिए शायद आज पहली बार उन्होंने एक देश एक कानून के मुद्दे पर खुलकर बात की है और कहा है कि देश के मुसलमानों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ गुमराह करने की कोशिश हो रही है, जबकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक तरफ से भेदभाव को मिटाने के लिए है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब पाकिस्तान और इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बाहुल्य देशों में 3 तलाक समाप्त हो सकता है, तो हमारे देश में समाप्त क्यों नहीं हो सकता। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहा, आज का हमारा यह विश्लेषण इसी मुद्दे को लेकर है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी तरह के अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलना, मुसलमानों के बारे में बोलना, इसकी सहायता से पीएम नरेंद्र मोदी मुस्लिमों को आगाह करना चाहते हैं कि उन्हें अलग अलग मुद्दों पर भड़काने की कोशिशें की जा रही है। अभी हाल ही में जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका से लौटकर आए, तब अमेरिका में भी उन्होंने ये देख लिया कि पूरी दुनिया में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश हो रही है जैसे कि पीएम नरेंद्र मोदी मुसलमानों के विरोध में हैं और अब वो मुसलमानों के हितों की बात नहीं करते। लेकिन आज अपने पहले ही भाषण में उन्होंने सबसे पहले इसी मुद्दे पर देश के मुसलमानों को संपर्क करने की कोशिश की। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में समान नागरिक संहिता या समान नागरिक कानून भी कहते हैं। इसका मतलब होता है सभी धर्म, सभी पंथ और सभी जाति लोगों के लिए एक समान कानून। भारत में अभी क्रिमिनल लॉ तो सभी धर्मों के लिए समान है, लेकिन सिविल लॉ के मामले में स्थिति आज भी काफी अलग है। जैसे आज शादी, तलाक, संपत्ति, बच्चों को गोद लेने के मामले सिविल लॉ के दायरे में आते हैं। अगर भारत में इस तरह के सिविल मामलों के निपटारे के लिए कोई एक कानून होता तो शायद इस पर कोई विवाद नहीं होता, लेकिन भारत में अभी भी स्थिति बहुत ही अलग है। भारत में शादी, तलाक और संपत्ति जैसे मामलों के लिए हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग तो एक समान कानून के दायरे में आते हैं। इन सभी के लिए एक कानून है, लेकिन इन्हीं मामलों के निपटारे के लिए भारत में मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोगों के पास अपने अपने पर्सनल लॉज है, यानी उन पर अलग कानून लागू होते हैं। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज के हिसाब से कोई भी मुसलमान पुरुष बिना तलाक लिए 4 शादियां कर सकता है, लेकिन हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग तलाक लिए बिना दूसरी शादी करते हैं तो ये कानूनन अपराध माना जाता है और 10 साल की सजा इसमें हो सकती है। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल है और कॉमन लॉ में हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। सोचने वाली बात यह है कि भारत का संविधान वैसे तो धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन भारत के कानून सभी धर्मों के लिए एक जैसे नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारत में जब भी इस बात पर बात होती है तो इसका जमकर विरोध होता है। और अब जब पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया, तब भी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर एक नई बहस छेड़ दी। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या सरकार इनकम टैक्स में हिंदू अविभाजित परिवार के प्रावधान को भी खत्म करेगी, जिसकी वजह से देश को हर साल 3000 करोड़ का नुकसान होता है।
हिंदू अविभाजित परिवार यानी जो संयुक्त परिवार होता है, ये प्रावधान उनके लिए होता है। इसके तहत जो लोग अभी परिवार में इंडिविजुअल टैक्स भरते हैं यानी अपने इनकम पर सरकार के हिसाब से उसे टैक्स चुकाते हैं, वो अपने संयुक्त परिवार का एक अकाउंट बनाकर सरकार से इनकम टैक्स पर छूट ले सकते हैं। इनकम टैक्स से जुड़े इस कानून को नागरिकों के सिविल अधिकारों में तो गिना जाएगा, लेकिन वैसे यह आर्थिक मामलों से जुड़ा प्रावधान है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारत में किसान इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, जबकि बाकी वर्ग के लोग इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। समानता यहाँ भी नहीं है, लेकिन इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ नहीं गिना जा सकता या उससे तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में यह गलत मुद्दा उठाया है। हालांकि आज जब भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश हो रही है, तो इसे भी एक तरह का सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है, जबकि ये कदम भारत को एक स्वस्थ लोकतंत्र बनाने की ओर कदम है, जिसमें हिंदुओं को भी बराबर अधिकार होंगे और मुसलमानों को भी बराबर के अधिकार मिलेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक नई तरह की गारंटी दी, और ये गारंटी फ्री बिजली, फ्री पानी, बेरोजगारी भत्ता या लोन माफी की गारंटी नहीं है। पीएम मोदी की ये गारंटी घोटालेबाज नेताओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की है। ऐसा लगता है कि जब पीएम नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी दौरे से भारत आए होंगे, तो आते ही उन्होंने सबसे पहले पूछा होगा कि यहाँ क्या चल रहा है, और उन्होंने एक बात जो अमेरिका से खुद लाया होगा या एहसास किया होगा। उन्होंने वहां देखा होगा कि अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में जो सवाल पूछा गया वो मुसलमानों के बारे में था, इसलिए भारत आते ही उन्होंने उस सवाल को लेकर लोगों से संपर्क किया। दूसरी बात जो उन्हें पता चला होगा वो है कि विपक्ष के नेता एक साथ बैठकर कर रहे हैं बैठक, जो कि पटना में हुआ, और तमाम विपक्ष नेता अब मोदी को हराने के लिए एक साथ एकजुट होकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत जबरदस्त बयान दिया, और ये भाषण देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को ये बात नहीं सुना रहे हैं, बल्कि विपक्ष के नेताओं को ये बातें सुना कर वो ये भाषण दे रहे थे। गारंटी का मतलब होता है एकदम पक्का वादा। भारत में अब तक वादों वाली राजनीति होती रही है। आपने भी कई बार देखा होगा, चुनाव से पहले हर पार्टी वादा करती है और वादा तोड़ती भी है, लेकिन जब चुनावी वादों वाला यह शब्द काफी घिस पिट गया और लोगों का वादा से विश्वास उठ गया, नेताओं को भी यह बात समझ में आ गया कि अब भारत के जो वोटर्स हैं वो वादों पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया। अब इस वादे को गारंटी कहा जाने लगा। अब लोग वादा करते हैं, नहीं बोलते, बल्कि वो कहते हैं कि हम गारंटी देते हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कहा, हालांकि देश में पहले से ही इसे लेकर काफी चर्चा चल रही है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद लगता है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड अब देश में आ जाएगा। आगे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं बल्कि संतुष्टीकरण पर विश्वास करते हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने भाषण के दौरान बहुत बड़ा हिंट दिया है कि वो भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं, और विपक्ष के बड़े बड़े नेता आने वाले समय में भ्रष्टाचार के आरोपों से बच नहीं पाएंगे। पीएम मोदी के बयान के बाद यह तो स्पष्ट है कि जल्द ही देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है। दुनिया के किसी भी देश में जाति और धर्म के आधार पर अलग अलग कानून नहीं है, इसलिए देश के कानून में एक ऐसे यूनिफॉर्म तरीके की जरूरत है जो सभी धर्म, जाति, वर्ग और संप्रदाय को एक ही सिस्टम में लेकर आए। इसके साथ ही जब तक देश के संविधान में यह सुविधा या सुधार नहीं होगा, भारत के पंथ निरपेक्ष होने का अर्थ भी स्पष्ट तौर पर नजर नहीं आएगा। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने को लेकर आपकी अपनी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।